हाय फ्रेंड्स, आप सभी का द्वारका प्रसाद उपाध्याय सभी हिंदुस्तानी खुशी जुगा के नमन करता हूँ। भाइयों, हमारे नेताओं, प्रधानमंत्रियों, सीएमओ 70 साल से, हम 75 साल से इनके चूरन चाटते आ रहे हैं। ये कहते हैं भाई वोट सभी का होना, मगर आरक्षण गिनती के देते ही SC, ST, BC रिजर्वेशन के नाम पे जो आपको बनाते हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी इस पार्लियामेंट में बैठे हैं सबको पैसों का चक लगा हुआ है। ये जो भी आते हैं ना, सब बिजनेसमैन आते हैं, करोड़ों लगाने वाले करोड़ों लेके जाते हैं। आपको भी पता है, फिर भी वोट डालना ही पड़ता है। क्या करें, एडवर्टाइज उसका ही चलता है, ऐड उसका ही चलता है, पोस्टर उसका ही लगता है, गली में रुबाब उसका ही चलता है, सिस्टम के हर जगह उसकी रुबाब चलता है। वो चाहे जिसको रखता है, चाहे जिसको हटा देता है। आपको भी पता है ना, वोट तो सभी से होना, मगर नोट वो गिने जिसको देता है, जॉब गिने जिसको देता है, जो उसको अभी इससे ज़रूरत है उसको देता है। लेकिन हिंदुस्तानी वो वोट देने वाला नहीं होता है। वो वोट देने वाला इसका एक मुसलमान होता है, एक दलित होता है, जो उनको चूरन चटा के उनके 10 जनों को देखे 100 जने का माल तो ये उठा के ले जाता है। आपको भी पता है, ये मैं बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। भाइयों, भाई जगते जगते तो आपको 70 75 साल तो हो गए, अभी तक जग रही है आप सब। वैसे तो यूट्यूब में मेरा चैनल चलता है, फेसबुक में चलता है, मगर क्या होता है, ये चलता है या दिखता है नहीं दिखता, व्यूज तो 1-2 दिखता है, लेकिन बादला तो लाखों करोड़ों में दिखता है। काम होते दिखता है, लेकिन नहीं भी होते दिखता है। भ्रष्टाचार, छोटी छोटी बच्चों के साथ में अत्याचार, इस 10 साल में कितने रेप केसेस हुए होंगे, इस 10 साल में कितने स्कैम्स हुए होंगे, करोड़ों अरबों रुपए का बर्बादी। मेरे एक गली के अंदर, जहाँ पे मैं रहता हूँ 10 साल से, अंबरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना में, मेरे गली में 3 रोडों, अच्छे रोडों को तोड़ के, अच्छा आपको फोटोज डाले हूँ, मैं देखा, मिक्सिंग में करके डाला हूँ, अच्छे रोडों को भाइयों तोड़ के बनाया। जो बाजू गली में, यहाँ पीछे गली में जहाँ खदीर बाग लगता है, वो गली में मैं शायद 6 साल से देख रहा हूँ, या 3 साल के ऊपर हो गया, 3 साल आजू बाजू से वो टूटा हुआ रोड को फिर तोड़ दिए, फिर तोड़ के रख दिए। वो वैसा वो बनने के लिए 3 साल के ऊपर हो गया या 5 साल के ऊपर। वो तो अपन कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता, अपने कामों में मस्त रहते, हमें क्या करना है वो की सोचते। पता है आपको सभी को, सिस्टम हिंदुस्तान का आपको सभी को पता है। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं, तो क्या स्टेट्स के अंदर मोदी जी का नहीं चलता क्या? ये क्या गैम्बलिंग है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मनीष कश्यप जो रिपोर्टर है, जो सच्चाई दिखाता था हिंदुस्तान का, उसको तो ना ये कोर्ट के अंदर उसको जिंदगी बर्बाद करने में तुल गए ये पापिया। और जो बोलता है मुंह पे, सनातन को खत्म कर देता हूँ। इसके बाप दादे कई सलवार पहन लिए, चल दिए, अपने आप को बेच लिए। वो यहाँ से ना हिंदू बदला है, ना सिख हिंदू में से बदला है, ना कोई दलित हिंदू में से बदला है। भले नाम रख लिए, उनके रंग पहन के उनसे एंजॉय किया, उनके अंदर ही घुस के। क्यों बोलते, उसको पता है ये जो बेरूपिया है, हर एक हिंदुस्तान को पता चल जाता है कि बेरूपिया ईजी दिख जाता है। सिक्स सेंस अपना बताता है कि ये बेरूपिया है। और ये केजरीवाल जिस नाम से आया ना दिल्ली में, तो उसे तो चेहरे पे पड़ी है, सबको मालूम है, आप सभी को पता है। अब मोदी जी है भाई प्रधानमंत्री, देशों को इनवाइट तो कर रहे, आ रहे जा रहे, बन रहे, रोड़ा बन रहे, खाने वाला खा रहा, लाने वाला ला रहा। जॉब तो वैसे बच्चों को मिल नहीं रहा है, मिला तो गिने चुने लगो। अब जो वैसा ढूंढ के करना ही है तो फिर 100 रास्ते थे, वो जमाने से चल रही थी वो कहानी, अभी कोई नई बात नहीं है। खैर वो ढूंढ के करने में भी चलो उसकी भी इंटरेस्ट दिखती है, चलो वो उसके पे छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा तो जैसे माँ के पेट में बच्चा पल के बड़ा होके बाहर आता है, बाद में माँ उसे चलने तक उसकी सहायता करती, वैसे हमें भी हर एक हिंदुस्तानी को वो रास्ता दिखाना। जाति पाति की गनगन, जाति पाति का जो ये नाम लेके जो रोटियां सेकते आप सभी,
नेताओं को, जो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी है भाई, ये सब करोड़ों रुपए आप जिस तरीके से बर्बाद करें, इनको इतिहास याद रखता है। आप समझते हैं हमें कौन पूछता, हम तो कुछ भी कर लेते हैं, हंस लिए, हम तो मजे ले लिए पैसों का, लेकिन यही भुगतना है, यही यही भुगतना है आपको भी, आपको भी, नाम नाम से। क्यों? जो आपने बोया है वो तो मिलना ही है। क्यों मिलेगा भाई? बोया है ना भाई, तो मिलेगा ही। आप किसी को काटोगे तो आपके सामने कटने के लिए आप भी रेडी रहना पड़ता। आप किसी को मारोगे, आपको भी मार खाने के लिए रेडी रहना, मगर वक्त रहता, वो टाइम होता उसका भी, एक दिन टाइम आता उसका। जब पाप का घड़ा फट जाता है ना, तो वो भी फट जाता है। जैसे हम इतिहास देखते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे मैं बोलने वाले का, धुरंधर का भी धरती पर वही विनाश हुआ, आपको भी पता है। तो भाइयों, हमें क्या करना है? ये मेरी छोटी सीरीज है सब यूट्यूब में। आप जाइए, द्वारकालाल #द्वारकालाल मारिए, या द्वारकालाल मारिए, कहीं भी दिखे तो आप प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। क्यों? हमारे पापियों को जरा ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होना और ज़्यादा लाइक्स होना, व्यूज़ होना, तो ये हमें कुछ मुंह में दाना डालते हैं। चोरा कितने लूट के गए तो ले जान, तो वो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक अच्छा इंसान सामने से नहीं जाना। इनकी सिस्टम का एक कहानी है, चाहे आप जज से लगा के नीचे तक तक देख लो, आप सभी की यही स्टोरी है। उनके ऊपर कोई कानून नहीं चलता। झूठ बोलने वाले की तो ऐसी दुनिया बन जाती है कि चंद दिनों में उसका कोई जैसा सपना पूरा हो जाता है। बस झूठ बोलना सीख लो, गलत करना सीख लो, बस। केजरीवाल जैसे 2-2 बार सीएम बन जाते हैं, मगर जिस तरीके से #द्वारकालाल, आपका द्वारकालाल, जिस पार्टी को 2014 से शुरुआत की है ना, 25 लाख मांगता है, फ्री में दे दिया। वो एक मुसलमान को, हैदर नाम, कोई नाम से, उसे फ्री में दे दिया। ऑटो पे, पैसेंजर के ऑटो पे लगा दिया पोस्टर और चले गए। एक वोट नहीं मिला। अगर मेरी कोशिश रहती तो शायद मैं तो सिखवाल का या हिंदुस्तान का हर एक दिलों में बसा हूं, मुझे पता है। लेकिन पैसा नहीं है, ये पैसा मेरा अंदर से लूटा गया है। आपको भी पता है, सिस्टम के सभी को पता है, मोदी को भी पता है। 10 साल से कोई गौ माता का कानून नहीं आता, लेकिन गौ माता के नाम पे मनु भाई को तो फंसाने की पूरी कोशिश कर देते। क्यों? वो वीर बना ना, तुम ही तो क्रिएट करते। क्यों? तुम ही गौशाले से बेचते हो उसे। क्यों? पालने की शक्ति होती ना, तो ये रोडों पे गौ माता, मेरे गली में जहाँ पे मैं उपल करने काम करने जाता हूँ, मैं टिफिन मास्टर हूँ भाई, क्या करना, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ना। जाता हूँ, आपको उसके भी क्लिप्स डालते रहते हो। कई कई होटलों में काम करते हो। वैसे तो मेरा टिफिन का काम है मास्टर, मेरा खुद की दुकान थी जब, मगर लॉकडाउन का फाइट मैं नहीं कर सका। ऑलरेडी मैं, मेरी खुद की दुनिया पूरी दब गई थी पैसों से। जैसे लुटेरे लूट लिए थे, कर्जदारों से, बाकियों से ऐसा जकड़ दिए थे मेरे को कि अभी मौत ही सामने दिख रहा था, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी भगवान के आशीर्वाद है, आप सभी के आशीर्वाद से फिर द्वारका प्रसाद उपाध्याय इसमें जान आई थी। वैसे तो मैं तो जाके उस्मानिया में सो गया था, बोला लेके जा, कभी भी लेके जा, मैं तो रेडी हूँ। क्या भी गोली डाले, फिर खड़ा हो गया ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से। खैर, वो तो वक्त अपने आप जब आएगा तो लेके जाएंगे। पुष्पेंद्र जी, कुलकर्णी जी और जितने भी हमारे वीरा हैं, अश्विनी उपाध्याय जी है, जैसे हमारे शंकर जैन जी, और जितने भी विष्णु जैन जी, जितने भी हमारे देश के योगी जी है। चलो ओके, काम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए वो आप खोज करना है। आप समझते गौ माता को हमने खा लिया, काट लिया, हिंदू को हम गिरा दिए, हम हमारा एकता होगा, हम डरा सकते हैं, लेकिन चढ़ता हुआ सूरज एक ना एक दिन उसे डरना पड़ता है। दुख के कई कारण होते हैं। आप समझते धन का ही दुख नहीं रहता, दुख शरीर का भी रहता है, दुख बच्चों का भी रहता है। दुख के इतने कारण होते हैं, आप पहचान नहीं पाते हो। उतने रूप से आपको सजा दे के जाता है जैसे आप करोगे, ये हकीकत। खैर, आप 2023 से 24 का वोटिंग करेंगे, वो फिर भी गैमलिंग से वोटिंग गिरेंगे, आपको आके खरीद लेंगे, फिर एक 10 साल आपकी वाट लगा देंगे। हमारे हिंदुस्तान भाव भी अच्छी बात करता है, गालियां से मस्त जबरदस्त धो लेता है, सबको अच्छे अच्छों को धो लेता है। खैर, उनके तो पीछे बैकग्राउंड सिक्योरिटी रहती है, लेकिन जिस तरीके से मैं बोलता हूँ भाइयों, हिंदुस्तान के सभी लालों लाडलियों को, ये पापी आतंकवादी या मुसलमानों से नहीं, जो मुसलमान में हिंदुस्तानी मानता है,
मैं हिंदुस्तान का बच्चा हूँ। मेरे पूर्वज भी हिंदू थे, मगर मैं ये टोपी पहन के सबको टोपी पहना रहा हूँ कि वो तो मेरे पे दबाव है, 5-5 बार का दबाव है। जहाँ मजहब में हमें मजाक करना सिखाते हैं, बहु बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करना सिखाते हैं, हलाला सिखाते हैं। जिस नाम से कोई बच्ची अगर घर में आ गई तो उनके लिए एक ऐसा खिलौना हो जाती, कोई भी खेल सकता, उसका कोई कानून नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं है। लेकिन मनीष का शब्द अगर सच्चाई बता देता है तो उसके लिए रातों रात जेलों में जगह बन जाती है। क्या सिस्टम बनाया। अंग्रेजे गए, ये पापियां बढ़ गए, हमारे भारत देश के गद्दार आज। अब कौन समझाना। घर का चोर को कौन पकड़ता। बाहर के चोर को तो आप पकड़ते, ये 100 रुपये 200 रुपये वाले को तो अच्छा धो लेते, 10 जने 20 जने मिलके। जहाँ लाखों करोड़ों लेके चल जाते हिंदुस्तान से, उसको कौन पकड़ना। आप पकड़ सकते, आप पकड़ सकते नहीं, आपको भी खरीद लेता, नहीं तो आपको हटा देता यहाँ से, निकल। इसलिए आपकी फटती है नीचे। इनके तेलते पेलते, हम नहीं पेलते। अब जिस दिन भी एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे हिंदुस्तान का, आपकी कसम, एक इतिहास लिखा जाएगा। जब नहीं बनने पहले इतने काम हो गए, 370 थे, एक 30 है निकालने का। जिस तरीके से हिंदुस्तान का दान धर्म पे, वर्क बोर्ड के नाम पे जो हमारा लूट मार होता है, हमारे हिंदुस्तान के किसान नौजवान जो बॉर्डरों पे मर रहे हैं ना, इस पापियों की वजह से मर रहे हैं। इन गद्दारों को क्या पता है कि किसका क्या खोए तो क्या होता है। इनको नहीं पता है। जब इनके पर बीतती है, इन्हें पता चलता है मार क्या होती है और मौत क्या होती है। जब तक इनको नहीं पता, जब ऊपर से पत्थर आ गया भाड़ के सर पे गिरता, देखो उसकी चंडाल के कामों के कर्म है वो। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का द्वारका प्रसाद उपाध्याय। हो सके तो ऑनलाइन में वोटिंग कर दो यार, कितना भी रोको तो, कुछ भी करो, इसे शेयर करो, इसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाओ। जो 10 साल तक गौ माते का कानून नहीं ला सका, वो कहाँ का हिंदू रे भाई। उसे कौन हिंदू कहता है। और तुम उसे सुबह शाम मोदी मोदी, ये क्या तो भी तमाशा है। जो रातों रात नोट बंद करके हजारों लाखों का हाई ले लेता है, उसे कितना लगेगा। और मैं क्या बताऊं, ये उम्र में तो साथी है नहीं। मैं उसे गुस्सा करना नहीं चाहूँ। राम मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं। राम मंदिर के अंदर भगवान जो थे राम जी, वो भी प्रजा का सुख की सोचे थे। प्रजा को दुख नहीं दिया, प्रजा का लूटा नहीं है, किसी की बद्दुआएं नहीं ली, किसी बहन बेटी, खाली एक सीता को हाथ नहीं लगाया रावण। उसके 12 सर दुनिया में नहीं थे। एक हिंदू और हिंदू को सजा दिया। तो ये साले कौन सी खेत की मूली है, इन्हें नहीं पता है। हिंदू का इतिहास इतना गौरवशाली है, प्राउड है, और उसमें पैदा होना ही एक बड़ा अपने आप में, वो क्या बोलते, किस्मत है। हर एक की किस्मत में नहीं। हाँ ठीक है, बचपना दोस्ताने में आदमी भटक जाता है। ये मीठी चिपड़ी बातों से जो स्कूलों में हमें सिखाते हैं, जिस तरीके से हमें बरगलाते हैं कि ये हमारी जाति ने इस जाति के कामा इस तरीके से करते, इस जाति के कामा करते, मगर जो जाति में वो करते हैं वो उतना कुकर्म वो इंसान ने जानवर भी नहीं करता। जानवर भी नहीं करता। जानवर के अंदर भी दिल होता है, होता है, आपको भी पता है, दिल होता है। जानवर भी एक टाइम पे माफ कर देता है। जिस जीव को उसके पेट भरने हद तक ही खाता है, उसके बाद में बस बोलता है। लेकिन इंसान वो बड़ा जानवर है धरती में, जो डायनासोर से भी बड़ा जानवर। और बना रहे जॉम्बिस को, ये और बना रहे। आज तो इंसान को खाने का दिन, हमने सदियों पहले सुनते थे जब ज्ञान नहीं था, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये कांड चल रहा है। वो दिन दूर नहीं है, घरों में से घरों में खा ले जाएंगे। क्यों बोल तो उसको खून की आदत लगी हुई है, नॉनवेज की आदत लगी हुई है। वो नहीं खाएगा तो उसके कीड़े उसको खा जाता है। अब मेरे को इतने मुसलमान खाते हैं जो सुबह शाम बड़ा छोटा करके, बताओ एक आधा भी मोटा होता है, या तो कचरा भर लेता या तो सड़ा हुआ डुकला रहता। आप तो लाइव देखते, मैं तो देखता हूँ। मैं दूध घी और वेजिटेरियन खाने वाला, आज भी बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, 50 का हो लेकिन 20 की उम्र के जैसा फीलिंग रहता है बॉडी में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का द्वारका प्रसाद उपाध्याय। हो सके तो भाइयों शेयर कीजिए। मेरे हर हिंदुस्तान के वही सुभाष चंद्र बोस है, आप
वही महाराणा प्रताप, वही शिवाजी। और जितने भी आपके अंदर है वो 2 गुणों में से अच्छा गुण को चुनो और वीर बनना सीखो। हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हमारी अंतरात्मा कह देना है कि हम अच्छा जिए धरती पर। हमें कोई पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई हर एक पहचानने की जरूरत नहीं है। और पहचान ऑटोमेटिक आ जाती है जो अच्छा इंसान रहता है, और जो बुरा इंसान रहता है उसकी भी पहचान आती है जब वो 4 जने पकड़ के उसको स्मशान तक ले जाते हैं। वक्त में उस टाइम में बोलता है हरामी था, हराम की थी, या कुछ तो बोलता उसके मुंह से निकल जाती है वो। ये वो सुनता है जब सोते सोते, उसके 12 दिन तक वो शरीर में से आत्मा जाती नहीं है जब सुनता है वो। ये मेरे कुकर्म थे जो ये जनता बात कर रही। हकीकत आज मैं बोल रहा हूँ बोल के नहीं, मैंने इसे बचपन से सुना है। इतना बड़ा होते कभी इस दुनिया को देखा है मैंने। फिर आपकी मर्जी, जो खाना है जैसे चलना है आपकी मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका द्वारका प्रसाद उपाध्याय, कमिंग सुन द हैश द्वारका इंश्योर ऑल इन वन इन 100 days। राम मंदिर नहीं, जितने भी हिंदुस्तान के मंदिर आता है वो खुद ही दे देंगे हमें। ये राजनीति के अंदर पापड़ सेकते रहते हैं, इनके वर्ग मिलके तू थोड़ा खा मैं थोड़ा खाता हूँ, इनको चूतिया बनाते रहेंगे और कुछ भी कहानी नहीं। सबकी जान अपनी अपनी प्यारी है भाई। कीड़ी को अपनी जान प्यारी है तो हाथी को अपनी जान प्यारी है, आकाश में उड़ते हुए पंछी को अपनी जान प्यारी है। ये हकीकत। और किसी का वक्त के पास टाइम नहीं, सेकंड का टाइम नहीं। वो 100 साल का सोच के लूटना शुरू करता, लेकिन उसके पास एक सेकंड का टाइम नहीं है। बस उसके कुकर्म जमा करते रहता हो, उसके पाप जमा करता, और कुछ भी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका द्वारका प्रसाद उपाध्याय, हैश द्वारका। थैंक यू।